guys, welcome back to Maths Logical. 9th क्लास 6 चैप्टर पे बात चल रही है. अगर सब आपको याद है तो 6.1 कंप्लीट हुई थी, बेसिक कंप्लीट हुआ था जिसमें हमने सीखा था अल्टरनेट एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी और भी काफी चीजें. 7 से 8 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पे हमने बात की थी, याद है. उसके बाद हमने 6.1 के क्वेश्चन भी करे थे. तो आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए 6.2 कंप्लीट 6.2 करेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. बच्चों 6.2 अगर अभी एनसीईआरटी की बात करें पहले तो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में ऐसा ही मिलेगा, डिट्टो. डायग्राम बना हुआ है, कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई. डायग्राम में देखो जरा, देखो उसमें कुछ नहीं कहा, कह रहा है एक्स और वाई पता करो. अगर आपको सब पिछली बातें याद है तो एक्स और वाई निकालने के लिए डायग्राम में देखो आप क्या कर सकते हो उन चीजों में से जो हमने बेसिक में कवर की थी. अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं तो जरा देखो इस लाइन को, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना. डायग्राम में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो देखो ये 50 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 130 डिग्री है. आपको एक्स और वाई निकालना है. साथ में एक्स वाई निकालने के बाद शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है. ठीक है, तो आओ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. बताइए डायग्राम में अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, बच्चों ध्यान से देखना, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल क्या होगा, सोचो. जिस पे मैंने चौक चलाया यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा 180 डिग्री. और इस 180 डिग्री में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये 50 और एक ये x. तो मैं सबसे पहले पॉइंट पे क्या जा रहा हूं कि 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप रीजन देना चाहे तो आप लिखेंगे लीनियर पेयर. ठीक हुआ, समझ आया क्या करा मैंने उस स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर का यूज करा. साफ दिख रहा था 50 और x है जो कि कंप्लीट 180 बना रहे हैं. अब क्या हम यहां से x नहीं निकाल पाएंगे तो x कितना आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 50 यानी x विल बी 130 डिग्री. एक आंसर आ चुका. ठीक है, क्वेश्चन में 3 चीजें करनी है, पहली चीज कंप्लीट हुई. अब आओ दूसरी तरफ y. आप जब साफ देखो, देखो आमने सामने ही है, y इधर है 130 इधर है, दो लाइनें कट कर रही है तो आमने सामने के एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो सीधा लिखेंगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये ठीक हुआ. ठीक है, तो देखो हमें x और y निकालना था क्वेश्चन में और एकदम सिंपल वे से निकल गया. सबसे पहले लीनियर पेयर लगाया क्योंकि दिख रहा था लग रहा है और कोई रास्ता भी नहीं है, ये भी याद रखना. यहाँ पे लीनियर पेयर से ही बात बन पाएगी. अगर और कुछ करोगे तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, ये भी बात हो जाएगी. तो हमने क्या करा, सीधा सीधा पहले लीनियर पेयर लगाया तो x निकला, y के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दिया. अब लास्ट चीज क्या करनी है वो देखो, शो दैट AB पैरेलल CD. अगर आपको याद हो मेरी पहले दिन की जो बेसिक वाले कांसेप्ट थे वहां पे मैंने क्या कहा था, अगर AB पैरेलल CD है, कोई दो लाइन पैरेलल है तो वहां पे अल्टरनेट एंगल या फिर कोई इंटीरियर एंगल बनते हैं. ठीक है, अब हमें देखो AB पैरेलल CD करना है. आप बताओ x कितना है 30 डिग्री 130 डिग्री, y कितना है 130 डिग्री. अगर दोनों 130 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं therefore x equal to y. बात तो एक भी, क्योंकि x 130 y भी 130 तो x will be equal to y. ठीक है, अब हमें करना क्या है, AB पैरेलल CD. जरा डायग्राम में नजर चलाओ, मैंने कहा था आपको नजर से समझना है. देखो x इधर है y इधर है और दोनों इक्वल हैं. बता सकते हैं कौन से एंगल है डायग्राम में. पहले दिन बेसिक में बताया था कि अगर एक एंगल इस साइड हो एक इस साइड हो तो वो बनाते हैं अल्टरनेट, है ना. तो यहां पे हम लिखेंगे कि x इक्वल टू y तो है बट these are alternate angles. Therefore AB parallel CD. तो बच्चों दो लाइनें मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा. If AB parallel CD then there will be alternate angles and those angles will be equal. जैसे कि यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाले एंगल इधर वाले इक्वल होंगे, एक इधर है एक इधर
इधर है और एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। उल्टा चल रहा हूं इस बार में, तो यहां पे मैंने वही किया, मैंने क्या करा, पहले एंगल को इक्वल करा, फिर मैंने ये बताया कि ऑल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आपको दोनों तरह से सीखना है, सीधा भी और थोड़ा सा घुमा के यानी पीछे से भी आना चाहिए। ठीक है, 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। चलिए, कह रहा है इन फिगर, ये रहा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ABCD के पैरेलल है और CDEF के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल दी है, इस केस में पैरेलल नहीं दी थी, इस केस में पैरेलल प्रूव करनी थी और देखो मैंने क्या कांसेप्ट यूज करा, लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल दे दी। अच्छा, y/z कितना है, 3/7, कह रहा है फाइंड x, ये बात ठीक हुई। 9th क्लास y/z कितना दे रखा है, 3/7। एक चीज आज ही सीख लो प्लीज, जब आपको रेशो में चीजें दी जाती है ना, आप उन्हें ओरिजिनल कंसीडर कर लो। तो मैं क्वेश्चन के देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करूंगा, लेट y be 3x 3m, लेट y be 3m। मैंने क्या करा, जो पहला था उसको पहला मान लिया, लेकिन कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही मैं z को क्या मान रहा हूं, z will be 7m। ये ठीक हुआ, ये हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई रेशियो दे रखी है तो मैं पहले को पहला मान सकता हूं, दूसरे को दूसरा, लेकिन एग्जैक्ट के साथ थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देगा एक कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आपको कांसेप्ट सीखना चाहिए। अब अगर y आपका 3m है, z आपका 7m है, ये बात तो आ गई। अब एक बार डायग्राम में देखो बच्चों, सोचो ये वाली लाइन होती ही ना, यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि मान लो ये चीज हट गई, ये वाली लाइन हटा दो, तो x इधर है, z इधर है, देख रहे हैं। अगर मैं CD को मानूं है ही नहीं, तो देखो x इधर और z इधर, तो मैं लिख सकता हूं x will be equal to z because these are alternate angles। तो हम लिखेंगे x equal to z alternate angles। ठीक है, तो आपका x कितना आ जाएगा, देखो हमारा z कितना है 7m, तो x भी कितना आ जाएगा 7m। ये चीज आ जानी चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। आई होप ये क्लियर हो गया है। मैंने दो चीजें कर दिया अभी तक, मैंने रेशियो से एंगल निकाले हैं, देख सकते हैं। दूसरा मैंने ऑल्टरनेट का कांसेप्ट लगा के x और z से x की वैल्यू निकाल दी। अब आखिरी चीज x और y को देखो डायग्राम में, देखो ये चीज सीखने की है। आप अगर डायग्राम देख के ये नहीं पता कर पा रहे ना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उन 8 कॉन्सेप्ट में से कोई एक लग रहा है पक्का, और मैं बता भी रहा हूं कौन सा। देखो, अगर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, याद है कुछ आ रहा है, पीछे जाके एक बार वीडियो देख लो कि अगर एंगल्स आपके सेम साइड पर है तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है ये। तो आप क्या करोगे, x plus y is equal to 180 डिग्री को इंटीरियर वैल्यू पुट कर दो। x कितना है बच्चों 7m, y कितना है 3m is equal to 180। सीधा लिखवा सकते हो मेरे को, 7 plus 3 कितना आएगा 10m। 10 आ जाके डिवाइड में जाएगा तो 0 से 0 कट, बताओ m कितना आया, आपका m आ जाएगा बच्चों 18 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, x निकालो, हमने क्या निकाला है m, अधूरा है। ठीक है, तो देखो जहां पर x है ये रहा, यहां पे m की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी x will be 7 into 18 डिग्री। ठीक हुआ, आपका x कितना आ गया बच्चों 126 डिग्री। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चन एक साथ। मैं फिर से रिवाइज करा दूं फटाफट। फर्स्ट केस में लीनियर पेयर का यूज करके x निकालना, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज करके y निकाल लिया। ठीक है, अब x भी 130 y भी 130, तो x y हो गया। बट एक इधर है एक उधर है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर AB पैरेलल CD हो गई। ठीक है, सेकंड चीज यहां पे अगर बात करें तो देखो y और z की पहले तो रेशियो दे रखी थी, तो मैंने y और z निकाल दिए। कैसे निकाले आप देख पा रहे हैं। फिर मैंने ये कंसीडर किया कि मान लो CD है नहीं, सोचिए देखो एक बार, अगर CD नहीं है तो x और z सीधा सीधा इक्वल हो जाएंगे, तो x और z सीधा सीधा इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो वहां से मेरा x निकल आया। अब लास्ट चीज कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और वहां पे वैल्यू पुट करके आपका m निकला और m निकला, तो
ठीक हुआ 9th क्लास? आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार इन्हें देखो, दोबारा देखो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आगे तभी बढ़ो जब आपको पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, आज से यही रूल अपना लो मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन के लिए। आगे तभी बढ़ेंगे जब पिछला आ गया है, फिर देखो आपकी मैथ्स में इंप्रूवमेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 चलिए पढ़िए। इन फिगर डायग्राम देखो, आपको फिगर सामने दे रखे हैं। ठीक है, बुक में ही मेंशन है ए बी सी डी पैरेलल है, लिखा भी है, दिख भी रहा है। ई एफ परपेंडिकुलर टू क्या है सी डी। तो देखो ये एंगल जो है कितना है 90। मेरा आपसे हमेशा के लिए एक सवाल रहता है कि जब इधर का 90 है तो उस साइड का भी कितना होगा 90। ठीक है, आगे बढ़िए। जीईडी बच्चों जीईडी कहां पर है आपको ये दिखाने आते हैं ना। अगर इसने बोल दिया कि जीईडी 126 देखो कहां पर है जीईडी, जी ई और डी। जीईडी यानी यहां से लेके यहां तक इतना एंगल कितना है 126 डिग्री। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये जो पॉइंट है ये कितना है 90 डिग्री। क्या क्या निकालना है AGE कहां पर है AGE। पहले तो आपको डायग्राम में समझना पड़ेगा कि वो एंगल कहां पर है AGE, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक हुआ AGE। मैं अगर इसको नाम दूं 1 तो AGE को यानी और एंगल 1 या तो AGE निकाल लो या एंगल 1 निकाल लो, बात एक है। अच्छा GEF कहां है GEF देखो GE और F इन दो लाइनों के बीच में यानी ये वाला एंगल इसको नाम दे रहा हूं मैं 2। तो या तो हम ऐसे लिख दें, तो या तो हम GEF लिख लेंगे या फिर 2 लिख लेंगे। समझ रहे हैं, 1 आ गया इसका मतलब AGE आ गया, 2 आ गया यानी GEF आ गया। लास्ट FGE कहां पर है FGE, FGE यानी ये वाला एंगल, और ये को मैं नाम देते हैं 3 या फिर और एंगल 3। ठीक हुआ, तो चलिए सबसे पहले आपका लॉजिक दे रहा हूं मैं क्या, देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना है यहां से लेके यहां तक। देखो GED जो दे रखा है वो कितना है 126, को कहां से कहां तक है यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसमें से ये 90 माइनस कर दूं तो देखोगे बताओगे क्या निकलेगा। सोचो थोड़ा सा, इससे पहले मैं करूं उससे पहले आप सोचो थोड़ा सा अपने आप की क्या निकलेगा कि GED में से अगर मैं FED, अगर मैं GED में से देखो जरा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अगर GED में से माइनस कर दूं FED तो क्या निकल जाएगा मेरा एंगल 2। कैसे जरा आप डायग्राम में समझिए, पूरे में से इतना माइनस करा, पूरे में से इतना माइनस करा तो क्या निकलेगा एंगल 2। तो देखो 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल 2 और मेरे ख्याल से 36 डिग्री आ जाएगा। एक आंसर आता है। ठीक हुआ, बात समझे। मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि अपने डायग्राम में समझो चीजों को, नजरों में बैठाओ। डायग्राम अगर आप नजरों से सीख जाएंगे तो बहुत आसान बनेगा क्वेश्चन, वरना तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, रटने पड़ जाएंगे। और कितने रटोगे, कितने रट पाओगे, कोई लिमिट नहीं है ऐसे क्वेश्चन की। बनाने वाला कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए ज्यादा बेटर है थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है। पूरे में से ये माइनस कर दो तो क्या निकल रहा है। अच्छा चलो देखो, आप कहेंगे कि मैंने क्या सिखाया, अल्टरनेट एंगल तो पता है ना सभी को, जरा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। ABCD के पैरेलल है, GE ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान से सुना। तो देखो ये जो एंगल 1 है इसका अल्टरनेट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि यहां अल्टरनेट तो बनेगा, लेकिन 1 का अल्टरनेट क्या होगा यहां पे कोई बता सकता है। कोशिश क्या करो, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, हालांकि मैं देखो वीडियो में आपसे पूछ तो सकता नहीं, अब आप मेरे को बाहर निकल के बताने थोड़ी ना वाले हो, लेकिन इससे पहले मैं जवाब दूं आपके मन में एक आंसर आना चाहिए। अगर वो सही हुआ आप समझ लो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, और नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं पढ़ने में। तो बताओ एंगल 1 का अल्टरनेट क्या होगा अगर AB और CD पैरेलल है। यहां पे देखना थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि डायग्राम मिक्सअप बना हुआ है, पर फिर भी आसान है कि 1 का अल्टरनेट देखो क्या होगा। इस 1 का अल्टरनेट होगा ये पूरा, ना 2 होगा और ना ये 90 होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा। ध्यान से समझो,
ए बी सी डी और ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाला वन का ऑल्टरनेट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक पूरा। तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल जीईडी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक हुआ? अब बताओ आप, क्या आपको नहीं पता जीईडी कितना है? 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 विल बी 126 डिग्री। एक और आंसर आ चुका। ये पार्ट ठीक हुई, ये भी आया है ना। लास्ट थर्ड चीज देखो, 1 आ चुका, 2 आ चुका, FGE कहां पर है बच्चों? ये तो शायद सबको पता चल जाना चाहिए। 1 और 3 मिलकर कितना बनाएंगे? क्या आप नहीं बता पाएंगे कि 1 + 3 कितना है? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। यानी तो कि एंगल 1 + एंगल 3 = 180 डिग्री। लीनियर पेयर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 की 126, डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको भी याद रखना। 1 को पुट करोगे 126, वो वहां जाएगा माइनस, तो एंगल 3 विल बी 180 - 126। एंगल 3 विल बी 54 डिग्री। अब जरा देखा जाए तो हमारा शायद क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो चुका है क्लास 9, है ना। मैंने आपको नाम चेंज करा दिए थे पहले। जो AGE है वही आपका एंगल 1 है, GEF आपका एंगल 2 है और FGE आपका एंगल 3 है। और हमारे 1 2 3 तीनों आ चुके हैं, तो इनडायरेक्टली हमने निकाल चुके हैं सब। ठीक है, समझे क्वेश्चन क्या था? देखो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। पहला कांसेप्ट, पूरे में से 90 माइनस करा तो मेरा एंगल 2 आया। ठीक है। दूसरा, एंगल 1 अल्टरनेट है GED का, सीधा सीधा निकल गया। तीसरा, 1 और 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं और 1 हम निकाल चुके हैं पहले, इसलिए एंगल 3 निकाल दिया। ठीक है ना क्लास? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, वरना एक बार फिर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कोशिश करो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कोशिश करो ना हो पाए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, है ना। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि PQ पैरेलल ST है। देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ये है PQ, ये है ST और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है। अच्छा, PQR यानी आपको ये एंगल 110 और ये एंगल कितना 130। फाइंड QRS। कहां पर है QRS? पहले तो ये देखो, QR और S यानी ये वाला एंगल आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करना है ना। एक चीज करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। क्या? एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं मैंने ऐसे। एक लाइन लिया है जिसका नाम लिया है L। एक लाइन लिया है जिसका नाम हमने क्या रखा है L। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ करी है L पैरेलल टू PQ। ये बात ठीक हुई। अब आप जरा सोचो, PQ किसके पैरेलल है? ST के। और L ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? PQ के। तो क्या ये आपस में सारी पैरेलल नहीं होंगी? सोच के देखो, PQ इसके भी पैरेलल, PQ इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। अब अपने कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। देखो, इसको मैंने नाम दिया 1, ठीक हुआ। इसको मैंने नाम दिया 2 और ये जो बीच में है इसको नाम दे दिया 3। अगर आपको मैं बताऊं कि जो QRS है वो हमारा 3 है, हमें 3 फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो, अगर आपको थोड़ा सा याद है प्रॉपर्टीज कि अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट कर रही है, तो एंगल ऑन सेम साइड, देखो यहाँ पे ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये दोनों, एक तो ये और एक ये सेम साइड है ना, तो इनका सम कितना होगा? 180। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, एंगल Q प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आना चाहिए बच्चों? को इंटीरियर एंगल है ना। तो क्या हम यहाँ से एंगल 1 नहीं निकाल पाएंगे? एंगल 1 क्या आएगा बताओ? क्योंकि Q तो है 110 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, देन एंगल 1 विल बी 70 डिग्री। ये बात ठीक हुई। यानी ये जो एंगल है वो कितना आ गया? 70 डिग्री। ऐसे ही यहां में भी ये चीज लगाओ, 2 + 130, 2 + 130 एंगल 2
है ये पता है, ये बताओ ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर। तो आखिरी में हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 तो है 70, ठीक हुआ, 2 है 50, ठीक है, और 3 हमें निकालना है, तो 70 प्लस 50 कितना आएगा? 120, और 120 वहां जाके माइनस, यानी एंगल 3 विल बी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। आपका आंसर आ चुका है। 9th क्लास समझे? क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि पैरेलल होगी इन दोनों की, फिर हमें दो बार कोई इंटीग्रल लगा के 1 और 2 निकालने हैं, और फाइनली लीनियर पेयर। रीजन बी लिखते हैं, ठीक हुआ है ना? लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन बार-बार कह रहा हूं जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है वही करे, वरना तो अपना पिछले क्वेश्चन रिवाइज करो, पहले उन्हें सीखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, हां जी 9th क्लास, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। AB पैरेलल CD है, ठीक है, गिवन है पैरेलल, और हमें निकालना है x और y। ये 50 है, ये 127 है, ये ना x ये रहा y, जो भी दे रखा है डायग्राम में, ठीक है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना था कि AB पैरेलल CD है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 2 स्टेप क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको देखो कई तरह से हो सकता है, वैसे तो देखा जाए तो कई तरह से हो सकता है, कई का मतलब 2 या 3 तरह से तो हो ही सकता है, x की वैल्यू कई तरह से निकल सकती है। लेकिन आपको कोशिश करूंगा एक छोटा मेथड सिखाता हूं, तो देखो क्या करना है, जरा नजर बनाओ। AB किसके पैरेलल है? CD के, ठीक हुआ, ये लाइन जो है इनको कट कर रही है ना? तो बताओ इस 50 डिग्री का अल्टरनेट क्या होगा? 50 डिग्री का अल्टरनेट क्या होगा? अगर एक एंगल इस साइड है तो इस साइड, यानी x। तो सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एंगल APQ। बच्चों आपको 50 डिग्री का नाम देना आना चाहिए। 50 डिग्री का नाम क्या है? A P और Q, क्योंकि देख लो इन्हीं दो लाइनों के बीच में आ रहा है, एक तो इस लाइन के बीच में, इस लाइन में, तो APQ। अब आपको APQ, अच्छा यहाँ पे क्यों रीजन लिखो, अल्टरनेट, ठीक है? तो आपका x कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आई होप क्लियर है? 50 डिग्री कैसे आया? जब AB पैरेलल CD और एक लाइन कट कर रही है तो एक इधर एक इधर, पहली बात ये थी शायद, या फिर जो 8 थ्योरम्स थी, जो कॉन्सेप्ट थे, उनमें से तो एक यूज किया है, एक इधर एंगल है, एक इधर है, आपके 50 और x है ना? तो ये क्या आ गया? ओके, देयरफॉर x विल बी 50 डिग्री। समझे 9th क्लास? सेकंड चीज y निकालना है, कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन एक छोटा मेथड, आप इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। बच्चों क्या होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बता सकते हो? देखो ये ट्रायंगल है ना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो आप लिखोगे एंगल PRD। जिसको भी ये नाम देना नहीं आता भाई वो थोड़ा सा सीखो, पिछली क्लास से आपको ये सीख के आना चाहिए था कि ये एंगल कौन सा है? PRD। ये किसके इक्वल होगा? देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो बाहर का एंगल है वो ट्रायंगल के जो साथ वाला एंगल है उसको छोड़ दो, बाकियों के सम के इक्वल, यानी इक्वल टू x + y। समझे क्या कह रहा हूं? जो ट्रायंगल के बाहर एंगल है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल विल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अपोजिट एंगल कौन से हैं वो जान लो, जो इसके साथ है उसको छोड़ दो, जो इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है उसको स्किप करो, बाकी इसके अपोजिट एंगल है तो इनका सम के इक्वल होगा। अब वैल्यू पुट करो, देखो x 50 आ चुका है, तो ये तो है 127, ये है 50 प्लस y, देन y विल बी 127 माइनस 50। कितना आना चाहिए y आपका? 77। ठीक हुआ? मेरे को थोड़ा सा हिंट देना था बस आपके इस क्वेश्चन में, मैंने हालांकि कर दिया है पूरा, पर फिर भी। तो 9th क्लास 6.2 कंप्लीट हुई बच्चों, 5 क्वेश्चन, ठीक है? इन्हें रिवाइज करो, बार-बार प्रैक्टिस करो जब तक ना आ जाए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे यही सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज करने हैं। मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी सिर्फ सीखो, और जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन
करूंगा वहां पे जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपसे 6.3 के लिए। तब तक इन्हें कंप्लीट करो, खेलते रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।